हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए ईवीएस पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। इसके ऑप्शन ए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन सी है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन डी है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। इसके ऑप्शन ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन बी है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन सी है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीक शब्दों का आकलन। ऑप्शन डी है, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। प्रश्न नंबर 3 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए। इसके ऑप्शन ए, सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी है, शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। इसके ऑप्शन ए, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ऑप्शन बी है, बच्चों में कहेंगे कि वह डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन सी है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी है, प्रकरण के तुरंत बाद बदल देंगे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। इसके ऑप्शन ए, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। ऑप्शन बी है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन सी है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन डी है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यहाँ जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, डी होगा, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को उन्नतशील विद्यालय वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन सी है, विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। प्रश्न नंबर 7 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों और कहानी कथन का प्रयोग करना। इसके ऑप्शन ए, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। ऑप्शन बी है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन सी है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन डी है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, स्थान एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 8 है, एक अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब। इसके ऑप्शन ए, छात्र एक दूसरे से प्रश्न पूछकर लिखते हैं। प्रश्न नंबर
ऑप्शन बी है छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं। ऑप्शन सी है ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपने उत्तर पुस्तिका में देखते हैं। ऑप्शन डी है शिक्षण के समय प्रश्न पूछते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है पर्यावरण अध्ययन में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। इसके ऑप्शन ए मुक्त अंत वाले प्रश्न के उत्तर देने। ऑप्शन बी है उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने। ऑप्शन सी है विज्ञान के तथ्यों सिद्धांतों को सही रूप में बताने। ऑप्शन डी है दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। प्रश्न नंबर 10 है निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय को का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। इसके ऑप्शन ए भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता। ऑप्शन सी है भोज अवयवों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। ऑप्शन डी है भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, भोजन संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी गलत अवधारणाएं। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। इसके ऑप्शन ए इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन बी है इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों का समुन्नत करना। ऑप्शन सी है यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी है यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। प्रश्न नंबर 12 है एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों से अक्सर प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेती है। इसके ऑप्शन ए इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जाता है। ऑप्शन बी है यह क्रिया विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है, अतः ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है यह क्रिया शिक्षक को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में विचलित कर सकती है। ऑप्शन डी है यह क्रिया कक्षा में प्रेरक वातावरण का निर्माण कर सकती है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किसी प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है। इसके ऑप्शन ए वर्गीकरण एवं चर्चा। ऑप्शन बी है परिकल्पना एवं प्रयोग करना। ऑप्शन सी है न्याय के लिए स्वरूप और ऑप्शन डी है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 14 है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। इसके ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को अधिगम व्यक्तियों की पहचान। ऑप्शन सी है शिक्षण में यहाँ कमियों की पहचान। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। प्रश्न नंबर 15 है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। इसके ऑप्शन ए अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन बी है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य कक्षा कार्य। ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन डी है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।